प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, प्यारे भाइयों एवं प्यारी बहनों, देश विदेश से परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के पावन जन्मोत्सव को मनाने के लिए यहाँ हजारों हजार भक्त लोग, श्रद्धालु लोग, प्रेमी लोग पधारे हैं। और यह हमारा सौभाग्य है कि गुरु महाराज जी के पावन जन्मोत्सव पर हम सभी को परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी महाराज, परम पूज्य श्री माता जी और विभू जी महाराज और साधु संतों के कल्याणकारी सत्संग प्रवचनों को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए उनकी चरण धूलि को मस्तक पर धारण कर कुछ सत्संग विचार उनकी ही कृपा से आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। आप सभी से अनुरोध है, ध्यान पूर्वक श्रवण करें और जो आपके हित की बातें हों, कल्याण की बातें हों, उसे हृदय में धारण करें। त्रेता युग में भगवान राम का अवतरण हुआ था धरती पर। मनु और शत्रुपा ने हजारों वर्ष तक नैमिषारण्य तीर्थ में परमपिता परमात्मा का, सच्चिदानंद ब्रह्म का ध्यान किया और उनके ध्यान से, उनके भजन से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए सगुण स्वरूप में और उनसे वरदान मांगने के लिए कहते हैं। दोनों पति पत्नी ने अर्थात मनु और शत्रुपा ने भगवान से एक ही वरदान मांगा, हम आपको पुत्र रूप में देखना चाहते हैं, आप मेरा पुत्र बनकर मेरे घर जन्म लीजिए। भगवान ने कहा, हे मनु, जब त्रेता युग आएगा आप राजा दशरथ बनेंगे और शत्रुपा माता कौशल्या बनेंगी और फिर आपके घर पुत्र बनकर मैं अवतरित होऊंगा, जन्म धारण करूंगा। जब जब धरती पर पाप ताप बढ़ता है, अधर्म की वृद्धि होती है, इस धरती पर भगवान का अवतरण होता है, महापुरुषों का अवतरण होता है। श्री रामचरितमानस में भी पार्वती यही पूछती हैं भगवान शंकर से, भगवान का अवतार क्यों होता है, भगवान नर शरीर धारण कर क्यों अवतरित होते हैं। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बरण न जाई अधम कै करनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब धरी हरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, जब भी अधर्म की वृद्धि होती है और धर्म का लोप होने लगता है, ह्रास होने लगता है, भगवान इस धरती पर किसी न किसी रूप में शरीर धारण कर प्रकट होते हैं, विधर्मियों का नाश करते हैं, धर्म की संस्थापना करते हैं और संतों और भक्तों की रक्षा करते हैं। भगवान कृष्ण भी श्रीमद् भगवत गीता में यही कहते हैं, चौथे अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, इस धरती पर मैं शरीर धारण कर अवतरित होता हूँ। भगवान कहते हैं, परित्राणाय साधूनां, भगवान का जो मूल उद्देश्य है धरती पर शरीर धारण करने का, कहते हैं सबसे पहले परित्राणाय साधूनां, जो साधु लोग हैं, जो संत लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, उन्हें परित्राण देने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए
और विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनके कृत्य भी दुष्प्रवृत्ति से युक्त हैं, आचरण भी जिनके दुष्चरित्र हैं, ऐसे लोगों के विनाश के लिए। और तीसरा जो विशेष कार्य है, भगवान कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की संस्थापना के लिए इस धरती पर मैं शरीर धारण कर आता हूँ, प्रकट होता हूँ, मेरा आविर्भाव होता है। तो वस्तुतः ये हमारा सौभाग्य है। हर साल जन्मोत्सव पर हम प्रेम नगर आश्रम हरिद्वार में आकर श्री महाराज जी के पावन जन्मोत्सव में भाग लेते हैं, महाराज जी के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, चरण दर्शन होते हैं और श्री महाराज जी के ज्ञान विज्ञान से ओतप्रोत मार्मिक सत्संग प्रवचनों का, कल्याणकारी सत्संग प्रवचनों को श्रवण करने का हम सबको सौभाग्य प्राप्त होता है। संत ब्रह्मानंद जी एक भजन में कहते हैं, और हर जगह जब कार्यक्रम प्रारंभ होता है एक भजन गाया जाता है, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे, भव सागर में नीर अपारा, डूब रहा नहीं मिलत किनारा, पल में लिया उबारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। काम क्रोध मद लोभ लुटे रे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, सबको दीना मारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। द्वैत भाव सब दूर कराया, पूरन ब्रह्म एक दर्शाया, घट घट ज्योति निहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। जोग जुगत गुरुदेव बताई, ब्रह्मानंद शांति मन आई, मानुष देह सुधारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। हम गुरु महाराज जी के चरणों की बलिहारी जाते हैं, जो उनके चरण कमल हैं, अपने आप को हम उन्हें समर्पित करते हैं, बलिहारी जाते हैं। गुरु महाराज जी का कितना बड़ा एहसान है। सबसे पहले वह हमारे मन की दुविधाओं को, जो संशय है, जो अज्ञानता है, जो मोह है, उसका संहार करते हैं, उसे मिटा देते हैं। मन की दुविधा जब तक समाप्त नहीं होती है, ज्ञान मिलने के बाद भी मन नाम में नहीं लगता है, ध्यान में लगता नहीं है। गुरु महाराज जी की वंदना किया जब तुलसीदास जी ने, बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। मैं गुरु महाराज जी के पावन चरण कमलों की वंदना करता हूँ। गुरु महाराज जी कृपा के समुद्र हैं और नर रूप में साक्षात नारायण हैं। जितने भी देवी देवता हैं, लोग व्रत करते हैं, तपस्या करते हैं उनके लिए, और वे सभी देवी देवता एक या दो वरदान देने का सामर्थ्य रखते हैं। उनकी कृपा सीमित है, लेकिन गुरु महाराज जी कृपा के समुद्र हैं, अर्थात अनंत कृपा करने वाले हैं गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी की कृपा का कोई पारावार नहीं है, अंत नहीं है। वे कृपा के समुद्र हैं और नर रूप में वह साक्षात नारायण हैं। और गुरु महाराज जी के जो वचन हैं, जैसे सूर्य रात्रि के घना अंधकार को उगते ही दूर कर देता है, उसका प्राकाट्य रात्रि का अंधकार दूर करने में हर तरह से सक्षम है। गुरु महाराज के वचन भक्त के हृदय के अज्ञान अंधकार को मिटाने में सूर्य के समान प्रकाश देने वाले हैं। गुरु महाराज जी के वचन का जीवन में सबसे अधिक मूल्य है। गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु महाराज फरमाते हैं, गुरु की मूरत मन में ध्याना, गुरु के शब्द मंत्र मन माना, गुरु के चरण हृदय ले धारो, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारो। गुरु करता गुरु करने योगः, गुरु परमेश्वर है भी होगा। मत कोई भ्रम भूलो संसारी, गुरु बिन कोई उतर सिपारी। कहु नानक यहु देहु जनाई, गुरु बिन मुक्ति पाइए भाई।
जो गुरु महाराज जी का सगुण स्वरूप है, जिनका हम दर्शन करते हैं, जो चैतन्य रूपवान हैं गुरु महाराज जी, ऐसे चैतन्य सद्गुरुदेव महाराज जी के स्वरूप का हर शिष्य हृदय में ध्यान करे। गुरु महाराज जी की मूर्ति का ध्यान करना है, जो सगुण चेतन स्वरूप है गुरु महाराज जी, उसका ध्यान करना है। और जो गुरु महाराज जी के वचन हैं, गुरु के शब्द मंतर मन माना, जो नाम देते हैं गुरु महाराज जी, जो शब्द देते हैं गुरु महाराज जी, जैसे मंत्र का हमेशा निरंतर जाप किया जाता है, उसी तरह गुरु महाराज जी के जो वचन हैं, शिष्य बाहर में जो आदेश होता है वह भी वचन है, और जो नाम दिया गया है वह भी वचन है। जो गुरु महाराज जी का आदेश है उसे भी हमेशा मंत्र की तरह याद रखना चाहिए। गुरु के वचन का कभी शिष्य को उल्लंघन नहीं करना चाहिए, और जो गुरु महाराज जी का नाम है उसका निरंतर स्मरण करना चाहिए। गुरु के शब्द मंत्र मन माना, गुरु के चरण हृदय ले धारो। हृदय के अंदर गुरु महाराज जी का जो चरण कमल है उसका ध्यान करना चाहिए। रामायण में एक पंक्ति है, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग आबहि उर्जासु। महात्मा जी से मैंने पूछा, सर्वज्ञानी से, सत्यानंद जी से, कि गुरु महाराज जी के चरणक प्रकाश स्वरूप है। तुलसीदास जी ऐसा कहते हैं, और उसका ध्यान करने के लिए कहा जाता है। महात्मा जी ने कहा, तुलसीदास जी ने रत्ती भर भी गलत नहीं लिखा है, और वो कहते थे सचमुच में हृदय में जब गुरु महाराज जी के चरण का ध्यान किया जाता है, चरण कमल का ध्यान किया जाता है, तो हृदय के अंदर जो प्रकाश स्वरूप परमात्मा है उसकी अनुभूति होती है, और हृदय के नेत्र जो ज्ञान नेत्र हैं वे खुल जाते हैं। तो गुरु महाराज जी में भरपूर श्रद्धा रखनी चाहिए। तो तुलसीदास जी भी कहते हैं और संत ब्रह्मानंद जी भी कहते हैं, भव सागर में नीर अपारा, डूब रहा नहीं मिलत किनारा। जप करते हुए, तप करते हुए, व्रत करते हुए, उपवास करते हुए, यज्ञ करते हुए, हवन करते हुए, दान पुण्य सारे संसार के शुभ कर्म करते हुए भी हम भवसागर में डूब रहे थे। हमारा जन्म मरण का फंदा नहीं छूट रहा था, पूर्णपि जननम और पूर्णपि मरणम से मुक्ति नहीं मिल पा रही थी। लेकिन गुरु महाराज जी ने नाम दिया, और नाम मिलते ही नाम जहाज पर बिठाकर गुरु महाराज जी हमें भवसागर से पार उतार देते हैं। भवसागर में नीरा पारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा। किनारा नहीं मिलने का मतलब हम जन्म मरण के फंदे से बच नहीं पा रहे थे, लेकिन पल में लिया उबारी रे। जब करते करते हजारों वर्ष हो गए, हजारों जन्म हो गए, तब करते हुए, बारी पूजा पाठ करते हुए भी जन्म मरण का फंदा मिटा नहीं है। यही भवसागर है, और गुरु महाराज जी नाम देते ही हमें भवसागर से पल में उबार लेते हैं। उस नाम का सुमरण करना चाहिए जो गुरु महाराज जी ने हमें दीक्षा दी है। और साथ ही क्या कहा कि द्वैत भाव सब दूर कराया। हम द्वैत के अंदर ही रहते हैं, यह तेरा है, यह मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। हर तरह से हम द्वैत के फंदे में हमेशा द्वंद्व में फंसे रहते हैं। लेकिन गुरु महाराज जी हृदय के अंदर एक ऐसा नाम बताते हैं, एक ऐसी ज्योति बताते हैं जो अद्वैत है, जो द्वैत को मिटाने वाला है। एक ही नाम भगवान का जो सबके श्वासों में है, जो हमारे श्वास के अंदर है, आप सबके श्वास के अंदर है। गुरु महाराज जी उस एक नाम का बोध कराकर अद्वैत अवस्था प्रदान कर देते हैं। एक ही ज्योति का कैसे ध्यान किया जाता है, किसका ध्यान करना है? हृदय में जो ज्योत स्वरूप है, सगुण चरण कमल का ध्यान करना है, उनकी पूजा करनी है। लेकिन हृदय में गुरु महाराज जी भ्रुकुटी के मध्य में किसका ध्यान करने के लिए बताते हैं? ज्योत रूप परमात्मा का। उसी का ध्यान ब्रह्मा जी करते हैं,
उसी का ध्यान भगवान विष्णु करते हैं, उसी का ध्यान भगवान शंकर करते हैं, उसी का सनकादि ऋषि ध्यान करते हैं, नारद ध्यान करते हैं, सुखदेव करते हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं शिव सनकादि सिद्ध मुनि योगी, शिव सनकादि सिद्ध मुनि योगी, नाम प्रताप ब्रह्म सुख भोगी। जो नाम गुरु महाराज जी ने हमें बताया है उस नाम का सुमरण शिव जी करते हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार करते हैं, अज अर्थात ब्रह्मा करते हैं, सुखदेव मुनि करते हैं, नारद करते हैं। और उसी नाम के प्रसाद से, उसी नाम के सुमरण से, उसी नाम की कृपा से सबने ब्रह्मानंद को प्राप्त किया। तो संसार के अंदर ब्रह्मानंद नहीं है, इंद्रिय सुख क्षणभंगुर है, परिवर्तनशील है, नाशवान है। और इंद्रियों के द्वारा अगर आप इंद्रिय सुख प्राप्त करते हैं फिर भी आपकी अशांति मिटती नहीं है, सच्चा सुख मिलता नहीं है। लेकिन गुरु महाराज जी ऐसे प्रकाश और परमात्मा के ध्यान की साधना बताते हैं जो बहुत सुगम है, ऐसे नाम के सुमरण की विधि बताते हैं जो नाम सबके लिए एक समान है, चाहे कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, सबके अंदर एक ही नाम है, स्त्री है, पुरुष है, बालक है, वृद्ध है। तुलसीदास जी तो कहते हैं चहु युग चहु श्रुति नाम प्रभावु, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। कलयुग के अंदर नाम के सिवा और कोई भवसागर से पार उतरने का साधन नहीं है। और न ही कलि कर्म न भगत विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। राम नाम अपने आप में कल वृक्ष है। आज जितने भी लोग तप करते हैं या साधना करते हैं, साधना करने के बाद भी उनके अंदर वह आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। नाम तो कल्प वृक्ष है, यो तो नाम का सुमरण कामना रहित होकर करना चाहिए। सिर्फ नाम सुमरण हमारा करना कर्तव्य कर्म है। मानव शरीर मिला है नाम जपने के लिए, नाम सुमरण करने के लिए, नाम की कमाई करने के लिए। यही कमाई हमारे साथ जाने वाली है और इसीलिए मानव तन हम सबको मिला है। लेकिन अगर कोई संसार की कामना भी करना चाहता है तो कल्प वृक्ष हमने आपने देखा नहीं है, शास्त्रों में उसकी चर्चा है। लेकिन जो सच्चा कल्प वृक्ष है वह क्या है? जो भगवान का नाम है वह कल्प तरु है। राम नाम को कल्प तरु कल कल्याण निवास, जय सुमरत भय भांगते तुलसी तुलसीदास। तुलसीदास जी बहुत निकृष्ट और दयनीय अवस्था में बाल्यकाल जीते हैं। गुरु की कृपा क्या होती है, किसी को कैसे गुरु महान बना देते हैं, ये आप शास्त्र में बहुत सारे उदाहरण पढ़ सकते हैं। तुलसीदास जी बहुत छोटी अवस्था में, 8 साल की अवस्था में, जब इनके माता पिता मर गए, चित्रकूट में थे, भीख मांगते थे। वहाँ हनुमान जी का मंदिर है, बड़े बड़े सेठ आते थे, भुने हुए चने वे फेंकते थे बंदरों के सामने। तुलसीदास जी हाथ फंसाते, इन्हें थप्पड़ मारते, इन्हें धक्का मारते और बंदरों को देते। तुलसीदास जी उन्हीं बंदरों में घुल मिल करके उन भुने हुए चनों को चुग चुग कर खाते और अपना पेट भरते। उसी स्थान पर तुलसीदास जी खड़े देख रहे थे हनुमान जी की मूर्ति की तरफ और बानरों को, बंदर को उस चने को चुगते हुए। ठीक उसी जगह, उसी रास्ते से नरहरिदास जी जा रहे थे सुकर क्षेत्र की तरफ, जो सोरो जगह है जहाँ भगवान का वराह अवतार हुआ है, उसको सुकर क्षेत्र कहा गया। उधर की यात्रा में जा रहे थे। दूर से उन्होंने उस बालक को देखा जो भूखा प्यासा अनाथ सा वहाँ खड़ा था। नरहरिदास जी ने उसे इशारे से अपने पास बुलाया और उसकी उंगली पकड़कर कहा, चलो मेरे साथ, इस बंदरों के पास खाने के लिए तुम्हें भुने हुए चने भी नहीं मिल पाते और तुम्हें मेरे साथ रहने पर मैं तुम्हें खिलाऊंगा भी और तुम्हारे जीवन में जो उपलब्धि है उसे मैं तुम्हें प्रदान भी करूंगा। और उसे लिए हुए वह सुकर क्षेत्र की तरफ गए। रास्ते में एक बट वृक्ष के नीचे उन्होंने वही राम कथा सुनाई जो भगवान शंकर ने पार्वती माता को सुनाया था।
वही कथा जो काकभुसुंडी ने गरुड़ को सुनाया था, वही राम कथा जो यज्ञवल्क ने भरद्वाज मुनि को सुनाया था, वही राम कथा तुलसीदास जी कहते मुझे बचपन में मेरे गुरु महाराज जी ने सुनाया, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि मेरी अवस्था बालकपन भी थी और मुझे कुछ समझ नहीं थी। लेकिन बाद में गुरु महाराज जी की कृपा हुई और गुरु महाराज जी ने कृपा कर मुझे नाम दिया, और जब नाम का सुमरण किया तो तुलसीदास जी विनय पत्रिका के एक पद में कहते हैं, जब नाम नहीं मिला था और गुरु महाराज नहीं मिले थे तो मैं अनाथ की अवस्था में था, मुझे लोग कोई पूछते नहीं थे। लेकिन जब गुरु महाराज जी मिल गए और नाम मिल गया, आज बड़े बड़े राजा महाराजा मुकुट सहित मेरे चरणों में प्रणाम करते हैं, और जो 56 प्रकार के भोग पदार्थ थे वह मेरे लिए वह लाते हैं और मुझे उसकी कोई परवाह नहीं होती है। एक दिन ऐसा था जो टुकड़े टुकड़े के लिए मैं मुहताज था, लेकिन गुरु महाराज जी की कृपा हुई और उन्होंने नाम दिया। गुरु महाराज जी की कृपा की, गुरु महाराज जी की सेवा की और नाम स्मरण किया। आज वही तुलसीदास जी जो निकृष्ट था भांग के पौधे की तरह, जंगलों में भांग का पौधा होता है, जूते पहनते हुए रौंदता हुआ व्यक्ति उस पर से चला जाता है। आज से 50-60 साल पहले हर हिंदू के घर में आंगन में बहुत बड़ा चबूतरा होता था, उस पर तुलसी के पौध होते थे और रोज स्नान करने के बाद घर का हर सदस्य उसमें जल चढ़ाता था, परिक्रमा करता था। तुलसीदास जी कहते हैं जब नाम नहीं मिला था, गुरु महाराज नहीं मिले थे, तो मैं भांग के पौधे की तरह निकृष्ट था, समाज में मेरी कोई कदर नहीं थी। लेकिन गुरु महाराज जी मिल गए, नाम मिल गया। आज वह तुलसी जो भांग की तरह निकृष्ट था घर घर में तुलसी की तरह पूज्य हो गया। ये सब गुरु महाराज जी की कृपा होती है, ये नाम की कृपा होती है। इसलिए हर शिष्य को गुरु महाराज जी के चरणों में अनन्य भक्ति रखते हुए गुरु महाराज जी की सेवा करनी चाहिए और उनके नाम का सुमरन करना चाहिए। मुझे बात याद आई, मीरा को बहुत सताया गया। घर के लोगों ने, सास ने, ननद ने, देवरों ने भी उसके पति का जब देहावसान हो गया, वह बहुत परेशान हो गई, तो उसने तुलसीदास जी के पास एक पत्र भेजा, मेरे लिए रास्ता बताइए, मेरे लिए हितकर बातें क्या है, कल्याण की बातें क्या है। तुलसीदास जी ने, ब्राह्मण ने जो पत्र मीरा का दिया था उन्हें, उसका उत्तर पद के रूप में लिख करके मीरा के पास भेजा। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरिन सम यद्यपि परम स्नेही तजियो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी गुरु बलि तजियो कंत ब्रज ब्रंतहि भय मुद मंगलकारी ना तो नेह नाम सो मनियत सुहृद सुसेव जहानौ अंजन कहाँ आख जही फूटे बहुत कहाँ कहाँ लौ तुलसी सो सब भांति परमहित पूज्य प्राण ते प्यारे जाते होई स्नेह राम पद ए तो मतो हमारे जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरिन सम यद्यपि परम स्नेही। जिन्हें जगत पिता भगवान से, सदगुरु भगवान से, जगत माता से स्नेह नहीं है, प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है, निष्ठा नहीं है, भक्ति नहीं है, ऐसे लोगों का हर तरह से परित्याग कर देना चाहिए। चाहे वह अपने परिजन क्यों न हो, कितना कुटुंबी नहीं क्यों न हो, पहले वह कितने घर के प्रिय सदस्य क्यों न हो। उदाहरण उन्होंने दिया तुलसीदास जी ने, तजियो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। प्रहलाद का पिता हिरण्यकश्यपु है, वह राक्षसों का राजा है और सारे देश पर शासन करता है। पिता को माना गया है पिता स्वर्ग से भी महान है, पिता घर में पूज्य है, लेकिन जो पिता गुरु से विमुख है, भगवान से विमुख है, जगत माता से विमुख है, वह पिता भी त्याग करने योग्य है, जैसे प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप का त्याग किया। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। विभीषण का बड़ा भाई रावण है,
रावण चारों वेदों का ज्ञाता है, बहुत बड़ा बाहुबली है। उसके पिता का नाम विश्रवा ऋषि है, दादा का नाम पुलस्त है और परदादा का नाम ब्रह्मा है। लेकिन ऐसा प्रतापी रावण अगर भगवान से विमुख है, गुरु से विमुख है, परमात्मा से विमुख है, जगत माता से विमुख है, ऐसा बड़ा भाई भी त्याग करने योग्य है। जैसे विभीषण ने अपने भाई रावण का त्याग किया, इसी तरह अगर आपके परिजन या कोई भी भगवान के विरुद्ध ही हैं, गुरु के विरुद्ध ही हैं या जगत माता के विरोधी हैं, ऐसे त्यागने योग्य हैं। ऐसा मार्गदर्शन किया तुलसीदास जी ने। और आगे क्या कहते हैं, भारत ने अपनी माता का त्याग किया। माँ स्वर्ग से भी और पृथ्वी से भी महान मानी गई है, पूज्य मानी गई है। लेकिन जो माँ भगवान से, गुरु से द्रोही है, विमुख है, ऐसी माता भी त्यागने योग्य है। पति को माना गया वह परमेश्वर तुल्य है। पहले भारत के अंदर स्त्रियां अपने पति की हर बात को मानती थी और एक कहावत था, पति परमेश्वर। लेकिन अगर वह पति भगवान का द्रोही है, भगवान से विमुख है और हमें भी भगवान से, गुरु से विमुख करना चाहता है, ऐसा पति भी त्यागने योग्य है। तुलसीदास जी कहते, जितने भी नाते हैं नातो नेह राम सो मनियत, सुहृद सुसेब जहाँ लौं। जितने भी नाते हैं उस आत्मा नाम से, परमात्मा से, भगवान से ही हैं। उनके ही कारण अगर वह हमारे अंदर है, तब माँ माँ है, पिता पिता है, भाई भाई है, बहन बहन है, पति पति है। अगर वह निकल जाए, आत्मा राम निकल जाए, तो कोई रिश्ता नाता नहीं रहता है। पहले आँखों की ज्योति को बढ़ाने के लिए आँख में अंजन लगाया जाता था, काजल लगाया जाता था। तुलसीदास जी कहते, आँख की रोशनी बढ़ाने के लिए आँख में काजल लगाया जाता है। लेकिन अगर जिस काजल के लगाने से आँखें फूट जाए, ऐसे काजल को, अंजन को लगाने से क्या लाभ है। जितने भी रिश्ते नाते हैं भगवान के कारण हैं, और उन रिश्ते नातों के कारण अगर भगवान से विमुख होना पड़ जाए तो ऐसे रिश्ते नाते का त्याग कर एकमात्र गुरु का आश्रय लेना चाहिए, भगवान का, सदगुरु का, जगत माता का आश्रय लेना चाहिए। गुरु महाराज जी तरासते हैं। अगर आप जाएंगे जयपुर में, पत्थर पर बैठकर लोग चाय भी पीते रहते हैं, जूते पहने हुए हैं, खुट 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 करके पत्थर पर छेनी से और हथौड़े से काटते रहते हैं। उस पत्थर से वह जो वास्तुशास्त्री है, जो शिल्पकार है, वह क्या बना देता है, हनुमान की मूर्ति निकाल देता है, भगवान राम की मूर्ति निकाल देता है, वह कृष्ण भगवान की मूर्ति निकाल देता है। जितने भी आकार है उसी के अंदर छिपे हुए थे, उस पत्थर के अंदर। लेकिन जो तराशने वाला व्यक्ति शिल्पकार है, वह तराश कर उसी पत्थरों से ऐसी आकृति निकाल देता है। बाद में प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर में बिठाकर पूजा होती है भगवान के रूप में। हमारे को कौन पूछता था, आपको कौन पूछता था। गुरु महाराज जी के ही कारण आप सबको, हम सबको लाखों लाख, हजारों हजार लोग जानते हैं। आपको दूर से देखते ही लोग जय सच्चिदानंद बोलते हैं। सच्चिदानंद तो भगवान शंकर, भगवान राम को करते थे। दूर से ही भगवान राम को भगवान शंकर ने हाथ जोड़कर कहा, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। और वह जय सच्चिदानंद करने का हमें अधिकार मिला है। आपको देखकर हजारों लोग जय सच्चिदानंद करते हैं। ये सिर्फ गुरु महाराज जी के साथ जुड़ने के कारण। और अगर गुरु से विमुख हो गए, आपको कौन पूछेगा, हमें कौन पूछेगा। इसलिए गुरु के दर को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहिए। द्वार धनी के पड़ रहो, धक्का धनी के खाओ, कभो तो धनी निवाजई, जो दर छाड़ी न जाओ। अगर हम गुरु महाराज के द्वार में पड़े रहेंगे, एक न एक दिन गुरु महाराज जी हमारे को कृपा करेंगे। गुरु महाराज जी हमें सत्संग सुनाने का, भगवान की महिमा सुनाने का मौका देते हैं। गुरु महाराज जी विराजमान हैं और वह बैठकर हमारे सत्संग को सुनते हैं। हजारों लोग को सुनने के लिए प्रेरित करते हैं। इतना बड़ा सम्मान गुरु महाराज देते हैं। जिन्हें हम आराध्य देव कहते हैं, वे आराध्य देव अपने सामने कहते हैं, तुम सत्संग सुनाओ।
ये सारा कहाँ से मिलता है? गुरु की कृपा से। और अगर गुरु महाराज से हम विमुख हो जाएंगे, कौन हमें पूछेगा, कौन हमें प्रणाम करेगा? 2 4 5 लोग सुन भी लेंगे, उससे हमारा उद्धार नहीं होने वाला। रोटी खाने पीने का सब साधन मिल जाएगा, लेकिन बिना सत्संग, बिना कथा सुनाए भी, बिना बाहर के प्रवचन दिए भी लोगों के पेट भरते हैं। कोई पाप कर पेट भर लेता है, कोई चोरी करके भर लेता है, कोई मेहनत करके भर लेता है। जीवन का उद्देश्य रोटी खाना नहीं है, जीवन का उद्देश्य है भई परापति मानुष देभोरिया, गोविंद मिलन को यही तेरे बरिया, अब अरि काज तेरे किते न काम, मिलु साधु संगत भाजु के बनना। एकमात्र जीवन का लक्ष्य है नाम को जानकर नाम का सुमरन करना। आज गुरु महाराज जी की कृपा से वह नाम मिला है। कुंभ पर्वों में जाइए, बड़े बड़े विद्वान लोग वहाँ हैं। बैठने का आसन, आसन बिछाने का आसन, धरती को पवित्र करने का मंत्र, ये सारे मंत्र, खाने के, हाथ धोने के, पांव धोने के लिए, स्नान करने के लिए, मुख प्रक्षालन के सारे मंत्र हैं। लेकिन मंत्रों के जाप करने से हमारा उद्धार नहीं होगा। जो नाम असली मंत्र है, जिसका सुमरन ब्रह्मा विष्णु महेश करते हैं, जिसके लिए तुलसी कबीरदास जी कहते विधि हरि हर जाको ध्यान धरत है, मुनिजन सहस 88 सोई हंस तेरे घट अंदर अलग पुरुष अविनाशी। वह जो अलग पुरुष है, जो इन आंखों से नहीं देखता है, उसी परमात्मा का भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश सब ध्यान करते हैं। और गुरु महाराज जी उसी नाम का, उसी हंस नाम का ज्ञान कराते हैं। इसलिए नाम को जानकर गुरु महाराज के दर पर पड़े रहना चाहिए। हर तरह से गुरु महाराज जी के चरणों में रहने पर ही कल्याण है। सूरदास जी एक भजन में कहते हैं कि जैसे एक पक्षी होता है, पानी के जहाज के मस्तूल पर वह बैठता है, और जब जहाज चलता है कुछ दूर जाने के बाद मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे, परम गंग को छाड़ी प्यासे दुर्मति कूप खनाबे, और कमल नयन को छाड़ी महाधम और देव को ध्यावे। तुलसीदास जी के तथा सूरदास जी के इस भजन में कहा गया, ए मेरे मन, भगवान के चरणों को छोड़कर तुम्हें अन्यत्र कहाँ सुख मिलेगा। जैसे जहाज, पानी के जहाज का जो मस्तूल है, उस पर बैठने वाला पक्षी, जब जहाज चलता है थोड़ी देर के बाद चारों तरफ जलाशय को देखकर वह भयभीत होता है। अपने बचाव के लिए वह उड़कर किनारा पाना चाहता है, लेकिन किनारा नहीं मिल पाता है। फिर वह उसी मस्तूल पर आकर बैठता है। फिर कभी पूरब जाता है, कभी पश्चिम जाता है, कभी दक्षिण जाता है, और अंत में थक कर हर तरफ से उसी जहाज के मस्तूल पर अपने आप को स्थिर कर लेता है। इसी तरह ए मेरे मन, संसार में तुम्हें कहीं सुख नहीं मिलने वाला है। जो गुरु के चरण हैं, जो भगवान के नाम हैं, वह जहाज का मस्तूल है। उसके सिवा और कोई सहारा नहीं है। जैसे वह पक्षी उसका आश्रय लिए हुए है, इसी तरह हर शिष्य को गुरु के चरण कमलों का आश्रय लेना चाहिए। इसी में हित है, कल्याण है। जो कमल नयन भगवान विष्णु है, उसका ध्यान को छोड़कर किसी अन्य देवी देवताओं का ध्यान करता है, वह तो महामूर्ख है, ऐसा सूरदास जी कहते हैं। जो कमल के पराग रस का पान करने वाला भौरा है, जिसने कमल रस के पराग का पान किया है, वह भला बबुल के पेड़ों पर किस लिए जाएगा, करिल के कुंजों में क्यों जाएगा। वह तो मूर्ख है जो ऐसा करता है। और गंगा शीतल बह रही है, स्वच्छ नीर गंगा का बह रहा है। प्यास बुझाने के लिए या स्नान करने के लिए गंगा जल को छोड़कर अगर कोई कहीं कुआं खोता है, वह महामूर्ख है। इसलिए भाइयों, मेरे कहने का तात्पर्य एकमात्र अनन्य भक्ति गुरु महाराज जी में होनी चाहिए। गुरु महाराज के चरणों में अनन्य भक्ति ही वास्तव में जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है, पूजा करता है, उसका कल्याण होता है। तो आज गुरु महाराज जी के पावन जन्म उत्सव के अवसर पर गुरु महाराज से हम यही प्रार्थना करते हैं, वे अपने चरण कमलों की अनन्य भक्ति, अविरल भक्ति प्रदान कर हमारे जीवन को कृतार्थ करें, और सदा उनकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहे, और जीवन पर्यंत सेवा करते हुए, भजन करते हुए, सुमरन करते हुए अपने जीवन
के अंतिम क्षणों तक गुरु महाराज जी के चरणों में हम सेवा करते रहे, भजन करते रहें, यही प्रार्थना करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की।